राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज व्लॉग की शुरुआत ऑफिस से घर लौटते हुए कर रही हूँ और हम पी रहे हैं यहाँ पे हेल्दी हेल्दी जूस, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और सर्दियों का फेमस है ये मिक्स वेजिटेबल फ्रूट्स, और यही हम पी रहे थे। और पीने के बाद हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। पता है, घर पहुंचते ही बच्चे आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और घर के वही पेंडिंग काम जो आप सुबह छोड़ कर गए होते हैं। अब घर पूरे थकावट के साथ जाएंगे, पूरे सैड मूड से जाएंगे, तो जो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो चाह कर भी नहीं मिलेगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को पहले से ही सेटअप कर लेना कि घर जाकर मुझे ये काम तो करने ही करने हैं। मेरा लगभग आधा से पौना घंटा तो मेरे बच्चों के साथ जाता है, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में मैं इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। और ऑफिस से घर पहुँचते ही ये बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो मैं पूरा टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम इन पर इन्वेस्ट करने की सोचती हूँ, क्योंकि जो घर की पेंडिंग काम है वो भी मुझे समेटने होते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लाड़ प्यार कर रही थी, पूछ रही थी इनका पूरा दिन कैसा बीता, स्कूल में क्या चल रहा है, यूटी का सिलेबस जो था, जो यूटी के पेपर तुम्हारे हुए हैं उसका क्या रिजल्ट रहा। कल बच्चों के लाड़ प्यार करने के बाद और घर का काम निपटाने के बाद मैंने फटाफट बना लिया था खाना। और चूल्हे पर बना रही थी मैं बाजरे की रोटी, जो मैंने इन्हीं सर्दियों में बनानी सीखी है। कोई काम हमें तभी तक टफ लगता है जब तक हम उसे करना स्टार्ट नहीं करते। एक बार हम किसी भी काम को करना शुरू कर देते हैं ना, तो पहले तो गलतियाँ होगी, मन भी नहीं करेगा काम करने का, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर करा था कि मेरी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान मैं कौन सी बुक फॉलो कर रही थी, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रही थी, किस ऐप का मैंने बैच ले रखा था, और अभी मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोगों के मेरे जॉब से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे थे, और कितने नंबर आने पर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। किसी भी एग्ज़ाम का फिक्स नहीं है कि आप 60 नंबर ले लोगे या फिर आप 70 नंबर ले लोगे तो आपका एग्ज़ाम में नंबर आ ही जाएगा। वो क्वेश्चन पेपर के लेवल पर डिपेंड होता है, और नॉर्मलाइजेशन भी होता है, यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। और रही बात सिलेबस की, तो वो तो एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसी में मोटा मोटा मेंशन होता है। हरियाणा के एग्ज़ाम की ये खासियत है कि वो कभी भी अपना सिलेबस ढंग से नहीं देती, कभी ये नहीं बताती कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उनको बस मोटा मोटा देना होता है कि 75% अदर्स के एंड 25% हरियाणा जीके के। तो उस अदर्स में काफ़ी कुछ आ जाता है जो हमें एक लिमिटेड टाइम में कवर अप करना होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं PYQs, और आपको आइडिया मिल जाता है कि PYQ से कि पेपर आने कैसे वाला है। अब जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज करने के लिए थोड़ी प्लानिंग के हिसाब से चलना होता है। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा वो पहले से ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट डे किसको क्या पहनना है ये मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि सुबह हेक्टिक वाले शेड्यूल में सब कुछ उथल पुथल ना हो। खाना भी मैं रात को ही डिसाइड करके सोती हूँ कि सुबह ये बनेगा। साथ में अपना बैग, बच्चों का बैग, पतिदेव का बैग, ये सभी मैं रात को ही रेडी करके रख देती हूँ। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज मैंने आप लोगों से अपनी बुक लिस्ट शेयर करी है। हाँ जी, तो आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि ग्रुप डी के लिए आपने कहाँ से कैसे तैयारी करी थी, कौन सी बुक्स थी जो आपने फॉलो करी थी। तो आज मैं आपके उन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ। वैसे तो मैंने स्टडी मंत्रा का बैच लिया हुआ था, और वहीं से मैंने प्रिपेयर करा था CET के लिए, एचटेट के लिए, और ग्रुप डी के लिए भी एक बैच से ही मेरा सबका सिलेबस कवर हो गया था। उसके अलावा भी आप भले ही कोई भी बैच ले लो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है बुक से भी पढ़ना, क्योंकि बुक्स आपकी सबसे बड़ी मित्र होती है। और पढ़ा हुआ जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो ये वो बुक्स हैं जो मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान फॉलो कर रही थी, और अभी भी वही फॉलो कर रही हूँ। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए मैं ल्यूसेंट की बुक फॉलो करती हूँ। इसमें दे रखा है जनरल साइंस का भी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो, और इससे बाहर कुछ नहीं आता। और ये वो बुक थी जो मैं उस टाइम पढ़ा करती थी। इसमें दे रखे हैं जीके सारा, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जनरल साइंस। यहीं से मैंने कवर किया था
अपना, और इससे बाहर कुछ नहीं आया था। इसके अलावा सिर्फ मैंने करंट अफेयर्स करे थे, और ये ल्यूसेंट मोर देन इनफ है। ये मेरे पास 2018 में मैंने खरीदी थी, तब से मैं यही ल्यूसेंट पढ़ रही थी। और उसके बाद अभी न्यू सीटी के लिए मैंने नई बुक खरीदी, क्योंकि इसमें काफ़ी अपडेटेड नॉलेज होगी। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्रुप सी या ग्रुप डी, उसमें ल्यूसेंट मस्ट है और मुझे बेस्ट लगी जीके और जीएस के लिए। तो अगर आप मेरा बताया हुआ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार ल्यूसेंट को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर के काफ़ी डाउट्स आए थे कि कंप्यूटर आपने कहाँ से प्रिपेयर करा था। तो कंप्यूटर के लिए मैंने ये बुक खरीदी थी अरिहंत की, लर्न रिवाइज एंड प्रैक्टिस कंप्यूटर जागरूकता, चैप्टर वाइज थ्योरी। इसमें MCQs हैं, PYQs हैं और 5 प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। तो कंप्यूटर वो सब्जेक्ट है जिसे मोस्टली बच्चे इग्नोर करके जाते हैं, और इस बार मैंने सोच लिया था कि जो GS और GK के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं मुझे उन पर कमांड बनानी है। तो ये मेरे थे कंप्यूटर की बुक। काफ़ी मल्टीपल्स टाइम मैं पढ़ चुकी हूँ इन बुक्स को, और यहीं से ही मैं अभी बाकी तैयारी कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने जो बैच ले रखा था, कुछ मेरा वहाँ से भी कवर हो रहा था। लेकिन आप बुक्स के बारे में पूछ रहे हो, तो ये कंप्यूटर की बुक थी जो मैं उस टाइम पढ़ रही थी। उसके बाद इंग्लिश, नीतू सिंह केडी पब्लिकेशन, बेस्ट बुक है। मेरे पास इसकी वॉल्यूम 1 थी, हिंदी यानी बाईलिंगुअल है। इसमें मैंने इससे पढ़ा था, और ये बुक आपको काफ़ी साफ सुथरी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस का इतना टाइम नहीं मिला। मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करा था। प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में PYQs करे थे। उसके साथ साथ जो वोकैब होता है मैंने वो अपना स्ट्रॉन्ग करा था। तो इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम की बुक से मैंने पढ़ा था, और ये बुक बेस्ट है। आप विदाउट एनी डाउट इस बुक से पढ़ सकते हो। ब्लैक बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप है, और HSSC के लेवल के हिसाब से नीतू मैम की बुक बेस्ट है। अब बात आती है सबसे हॉट टॉपिक और बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट हरियाणा GK। उसके लिए द वन एंड ओनली ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 ये बुक मेरे पास थी, और मैंने इसी को रिवाइज़ करा था, और यहीं से मैं अब पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि 10 बुक इकट्ठी करने से बेटर है एक बुक को ही 10 बारी पढ़ा जाए, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हुई चली जाए। और मैं हरियाणा GK इसी बुक से कर रही हूँ। उस टाइम मैंने बैच भी लिया था, मैं बैच से भी कर रही थी, साथ साथ इस बुक से भी मैं रिवाइज़ कर रही थी। तो ऐसे मैंने अपने ग्रुप D की प्रिपरेशन कर रही थी। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।